दोस्तों, राधे राधे। आज का दिन बहुत ही प्यारा और प्रोडक्टिव रहा, तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की खूबसूरत शुरुआत से। देखिए दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ये सूरज निकला हुआ है, मौसम भी बहुत सुहाना है। तो चाय पीकर मैंने अपने दिन की शुरुआत की और सीधा निकल गई जिम। अब जब मेरी बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, उसकी छुट्टियां शुरू हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हेल्थ पर ध्यान दूँ। आज मैंने फिर से जिम शुरू कर दिया, लेकिन कितना वर्कआउट किया मैंने और कितना पसीना आया। बाहर हल्की बारिश भी हो रही थी, जिससे मौसम और भी शानदार हो गया। जिम के बाद मैं घर आ गई, शावर लिया और फिर पूजा की। पूजा करने के बाद सीधा किचन में चली गई, क्योंकि आज कुछ टेस्टी बनाने का मन था। आज मैंने बनाई गट्टे की सब्जी। सबसे पहले मैंने बेसन का डो तैयार किया, फिर उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाई। अब इन लोइयों को लंबा बेलकर उबलते हुए पानी में डाल दिया। तब गट्टे बॉयल हो रहे थे, मैंने प्याज और टमाटर भी काट दिए। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाला और यहाँ दही के अंदर मैंने सारे मसाले डाले और फिर इसको अच्छे से मिक्स। सारे मसाले और दही की ग्रेवी वगैरह सब तैयार हो गई। अब कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया और उसमें ज़ीरा डाला, फिर थोड़ी देर में हींग डाली, फिर प्याज डालकर अच्छे से भुना। साथ में ही लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला। आज मैंने टमाटर काट कर डाला, वरना मैं पेस्ट डालती हूँ। दूसरी तरफ दही में हल्दी, मिर्ची और धनिया मिलाकर एक मिक्स तैयार किया था, वो भी मिक्स कर दिया। अंत में उबले हुए गट्टे डालकर मिक्स कर दिया और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी टेस्टी सी सब्जी बन गई है। आज हम गए जूडियो, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो मम्मी को बाय करके हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। तो दोस्तों, सच बताऊं तो मेरी बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके और सच बताऊं तो आज मैं बहुत रिलैक्स मूड में थी। काफ़ी दिनों से उसे लगातार पढ़ा रही थी, घर का काम बाकी सब कुछ मैनेज करते करते थोड़ा सा टेंशन भी हो गया था। लेकिन आज थोड़ा फ्री फील हो रहा था, ना पढ़ाई की टेंशन थी ना कोई जल्दी। तभी इन्होंने बोला चलो आज तुम लोगों को बाहर घुमाने ले चलते हैं। बस फिर क्या था, हम सब तैयार हो गए और हम निकल चुके हैं होटल की तरफ। थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड करेंगे और साथ में कुछ अच्छा सा खाना भी खाएंगे। वैसे भी फैमिली के साथ ऐसे छोटे छोटे आउटिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या ऑर्डर करते हैं और कैसा रहा हमारा आज का छोटा सा फैमिली टाइम। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे होटल और आज राम थोड़ा सा सुस्त लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिन पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक है, लेकिन जैसा होता है ना, फीवर के बाद बॉडी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा स्लो था। और आज एक क्यूट चीज़ हुई, मेरे बेटे और मैंने सेम कलर की रेड टी शर्ट पहनी थी। देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, ट्विनिंग कर रहे थे हम दोनों। फिर हम जाकर अपनी सीट पर बैठे, थोड़ा रिलैक्स किया और मैंने अपने बेटे के साथ थोड़ी मस्ती भी की। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे खास होते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर किया। जैसे ही हमने मेन्यू देखा तो तभी हमें एक चीज़ का भी पता चली कि थोड़ा सरप्राइजिंग भी थी। वहाँ गैस की काफ़ी किल्लत चल रही थी, तो उसी वजह से उन्होंने कुछ डिशेस बंद कर रखी थी। जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती है, जैसे छोले वगैरह, वो अभी अवेलेबल नहीं थे। मेरे हस्बैंड का तो मन था छोले भटूरे खाने का, लेकिन छोले बनने में टाइम भी लगता है और गैस भी ज़्यादा लगती है, इसलिए वो नहीं मिल पाए। तब हमें एहसास हुआ कि जब हम घर में होते हैं ना, तो हमें ये सब चीज़ें पता नहीं चलती है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते तो समझ में आता है कि बाहर क्या माहौल चल रहा है, देश में किस चीज़ की कमी है और लोग किन किन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। खैर, हमने सोचा जो अवेलेबल है उसी में कुछ अच्छा ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर हमने ऑर्डर किया पनीर की पाव भाजी, नूडल्स और मशरूम मंचूरियन। और सच बताऊं, कभी कभी प्लान के हिसाब से चीज़ें ना भी हो तो भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही सबसे ज़्यादा खास होता है। देखो मेरा बेटा और मेरी बेटी कितना प्यारा किस कर रहे हैं। हमें इस होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत टेस्टी था। और आखिर में हमने फ्रेश जूस के साथ अपना मील को फिनिश किया। ऐसे मोमेंट्स ही दिन को कंप्लीट बना देते हैं। मेरे बेटे ने कुछ खाना तो नहीं खाया, बस एक थोड़ा सा जूस पिया था।
वैसे मैं उसको कुछ खिला पिला के पहले से ही लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ कुछ अगर उसने नहीं खाया तो फिर उसको ज़्यादा भूख लगेगी और देन वो क्रैंकी सा हो जाएगा। फिर हम सब ने अपना जूस फिनिश किया, उसके बाद हमने बिल पे किया और फिर हम वहाँ से निकल गए। अगला प्लान था थोड़ी सी शॉपिंग करने का, तो फिर हम वहाँ से गरुड़ा मॉल के लिए निकल गए। बहुत जबरदस्त। तो हम पहुंच गए गरुड़ा मॉल और यहाँ आकर हमने सबसे पहले पार्किंग की और सीधे अंदर लिफ्ट से ऊपर चले गए। मॉल का माहौल भी काफ़ी अच्छा था, लाइटिंग वाइब्स एकदम बढ़िया लग रहे थे। हम इसके बाद हम जूडियो में शॉपिंग करने और वुमेन कलेक्शन देखने लग गई। तब तक मेरे हस्बैंड किड्स कलेक्शन में ऊपर चले गए। वहाँ उन्होंने अपने लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े देखे और शॉपिंग भी की। फिर मैं उनके साथ जॉइन हुई और मैंने भी कुछ अपने कपड़े ट्राई किए, जो पसंद आए वो ले लिए और सबसे ज़्यादा शॉपिंग मेरे बेटे के लिए हुई और मेरी बेटी ने भी एक प्यारी सी ड्रेस ली। उसके बाद हम घर वापस आ गए। घर आकर मैंने अपने लिए लिए हुए कपड़े ट्राई किए। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलो ना।